जय श्री राधे। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष की एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से हमें पितरों को तृप्त करने का फल प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से हमें ये भी ज्ञान होता है कि श्राद्ध का क्या महत्व है और श्राद्ध जब हम करते हैं और किसी को खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो उसका फल क्या है, ये भी हम इस कथा से जानेंगे। इसलिए आज मैं आपको श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाती हूँ, जिन्होंने श्राद्ध के लिए भोजन बनाया था और भगवान शिव को जिमाया था। वो कैसे, इस कथा से जानें। एक बार जब श्री रामचंद्र जी और सीता मैया वनवास 14 वर्ष का भोग कर अयोध्या में लौटे तो उनका राज तिलक हुआ और राज तिलक के कुछ दिनों के बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध निकालने के लिए सोचा कि किसी न किसी ब्राह्मण भोज करवाया जाए। वैसे तो राजमहल में रोज ही ब्राह्मण भोजन करते थे। राजमहल में पूरी प्रजा ही भोजन करती थी, यहाँ तक कि भंडारा चलता ही रहता था। परंतु ये श्राद्ध था, इसलिए वह अपने हाथों से भोजन बना के और अपने हाथों से भोजन कराना चाहते थे। इसलिए इतने लोगों को भोजन बनाना तो सीता मैया के लिए उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने सीता मैया से कहा कि हे देवी, आप केवल 5 ब्राह्मणों का भोजन बनवा लीजिए और उन्हें आप भोजन करवा देते अपने पिता दशरथ जी के श्राद्ध के लिए। तब सीता मैया ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप श्राद्ध निकालना चाहते हैं और श्राद्ध का भोजन किसी ब्राह्मण को करवाना चाहते हैं तो हमारे भंडारे में तो लाखों लोग जिमते हैं, हम जो भोजन बनाएंगे वह किसे जिमाएंगे। तब श्री राम जी ने कहा, हम ऐसा करते हैं, हम उन 5 ब्राह्मणों को अपने महल में ही बुला लेते हैं। तब सीता मैया को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने राम जी से कहा कि जाइए स्वामी, और 5 उचित ब्राह्मणों को जो सर्वगुण संपन्न हो, जो संस्कारी हो, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे के आइए, मैं भोजन तैयार करती हूँ। तभी सीता मैया ने नहा धो के स्नान करके भगवान की पूजा करके भोजन बनाना शुरू किया। उधर श्री रामचंद्र जी 5 ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए अयोध्या से निकले और पैदल पैदल ही निकले। राम जी जब बाहर जाते थे, वह राजा थे, इसलिए उनके साथ कोई न कोई होता था, मंत्री, और अगर घर से कहीं दूर जाना हो तो वे रथ पे जाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी और किसी मंत्री या किसी को भी साथ में नहीं लिया, अकेले ही पैदल पैदल चल रही थी। तभी माता पार्वती जी की नज़र राम जी पे पड़ी और वह बोल उठी, देखिए स्वामी, आपके स्वामी जो राम जी है ना, वह पैदल चल रहे हैं, अयोध्या से बाहर जा रहे हैं, किसी कामवश राजमहल से दूर जा रहे हैं। तब जब ये शिव जी ने सुना तो वह भी देखने लगे, कैलाश लोक से धरती पर देखने लगे और देख रहे हैं कि राम जी पैदल पैदल ही किसी ब्राह्मण देव के घर के और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तब शिव जी को अचंभा भी हुआ कि आज ऐसा क्या काम पड़ा जो राम जी स्वयं ब्राह्मण के घर में आए हैं, क्योंकि राम जी जब आते हैं, बाहर जाते हैं तो उनके साथ कोई न कोई होता है, और आज उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी। आज ऐसा कौन सा शुभ अवसर है। तब सीता मैया भोजन बनाने लगी और राम जी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर घर को वापस लौट रहे थे। तब भगवान शिव ने भी एक ब्राह्मण का रूप धरा और राम जी के सामने उपस्थित हो गए और बोले, हे भगवान, आप महाराज, आप इधर पैदल ही ऐसे कैसे जा रहे हैं। तब राम जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के आया हूँ, मेरे पिता का श्राद्ध है, मैं उन्हें अपने घर में राजमहल में ही भोजन करवाऊँगा, इसलिए उनको निमंत्रण मैं स्वयं दे के आया हूँ और मैं अपने हाथों से जिमाऊँगा। तब भगवान शिव जो ब्राह्मण बने थे, उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र हाथों से बना हुआ भोजन तो मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। राम जी जानते थे कि हो न हो ये कोई देव है, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर कोई मेरे घर पे भोजन करना चाहता है तो 5 की जगह 6 सही।
तब उन्होंने उनको भी निमंत्रण दे दिया। राम जी घर चले गए। सीता मैया ने भोजन बना ली। 5 ब्राह्मण और 6वें शिव जी ब्राह्मण के वेश में आ गए। उनका सत्कार किया गया, उनका चरण धुलवाए गए, उनको आसन दिए गए और उनको भोजन के लिए बैठाया गया। सीता मैया भोजन परोसने लगी और राम जी उनको पुकार पुकार के बोलने लगे, आइए विप्रवर, भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उन्होंने अपना मंत्र जाप करके भोजन शुरू किया। शिव जी ने भी भोजन शुरू किया। 5 ब्राह्मणों ने भोजन पाया और आशीर्वाद दिया सीता मैया को और राम जी को, और वे दक्षिणा पाके अपने अपने घर चले गए। परंतु भगवान शिव अभी अपनी थाली से नहीं उठे। तब सीता मैया उनके लिए कुछ और लेके आई। सीता मैया ने केवल 5 खाई बनाया था। उनके घर में अष्ट सिद्धियाँ थी, क्योंकि सीता मैया लक्ष्मी का स्वरूप थी। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो बनाया था वह 100 मेंबर खा सके इतना हो गया, इतना रिद्धि सिद्ध हो गया उनका। भगवान शिव को फिर भी कोई परिपूर्ण कर दे ऐसा कोई है, परंतु सीता मैया तो कर सकती थी, परंतु शिव जी को तो उन राम जी के अपना स्वरूप दिखलाना था, इसलिए उन्होंने भोजन ग्रहण करते गए। जब पूरा भोजन समाप्त हो गया तब सीता मैया सोचने लगी, अब इनको क्या खिलाए, ये ब्राह्मण देवता तो अभी तृप्त नहीं हुई। तभी राम जी ने अपने घर में जो भी कुछ रखा था सब कुछ ला के रख दिया। काजू, किशमिश, फल फ्रूट जो भी घर में था सब रख दिया, परंतु अभी शिव जी तृप्त नहीं हुए। तभी उर्मिला, मांडवी और सुकीर्ति भी उनके लिए कुछ न कुछ ले आई, परंतु वह फिर भी तृप्त नहीं हुई। तीनों माताओं ने भी उनको कुछ न कुछ खिलाया, परंतु वह तृप्त नहीं हुए। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी से बोले, देवी अब क्या करें। तब सीता जी ने कहा, हम दोनों इनके श्री चरणों में गिर जाते हैं और इनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, क्योंकि आज तक तो मेरे हाथ से ऐसा नहीं हुआ। ये पहला ही मौका ऐसा हुआ है जब कोई हमारे घर से तृप्त नहीं हुआ। तब सीता मैया और श्री राम जी शिव जी के चरणों में गिर के प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आप कौन हो भगवान। मैं जानता हूँ आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि साधारण ब्राह्मण को तो हम तृप्त करने की क्षमता रखते हैं। सीता ऐसी देवी है जो हजारों ब्राह्मणों को तृप्त कर सकती है, परंतु आप कोई ब्राह्मण नहीं, कोई और है, बताइए आप कौन है। तब भगवान शिव ने अपना रूप दिखलाया। तब भगवान शिव के आगे राम जी और सीता जी प्रणाम करके बोले, भगवान आज आपने दर्शन दिए हैं, आपने बहुत ही अच्छा किया। आपको क्या थी जो आपने ब्राह्मण का रूप धरा, आप अपने स्वरूप में भी आ सकते थे, आपको हम सब कुछ खिलाते, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मना किया जाए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके हाथों का भोजन इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा था, इतना मीठा था, अमृत के समान, कि मैं तृप्त नहीं हुआ। आपके हाथों से जो भी भोजन खाएगा वह अमृत का जैसा स्वाद पाएगा, इसलिए मैं उस अमृत को और ग्रहण करना चाहता हूँ। मैंने जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष ग्रहण किया है, इसलिए आज तक मैं उस विष रूपी जहर को अपने कंठ में समाये रखा हूँ। मेरे सीने में राम जी का नाम है, इसलिए मैं उसे नीचे नहीं उतार पाया, परंतु आज आपके हाथों का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करके मेरा वह विष भी आज अमृत के रूप में बदल गया है और मेरे कंठों से वे अमृत उतर रहे थे जो आपके पति श्री राम जी के स्वरूप मेरे सीने में है, उनकी तरफ होकर मेरे पेट में उतर रहा था और मैं तृप्त हो रहा था, इसलिए मुझे आनंद आ रहा था और मैंने गलती की कि आपका भोजन समाप्त कर दिया। तब सीता मैया ने किया, प्रभु अगर मुझे पता होता तो मैं आप के लिए अष्ट सिद्धियों को बुला लेती और आपको तृप्त करवा देती, परंतु मुझे क्या पता आप भगवान शिव है। तब शिव बोले कि मैं तो आपका भोजन खा के इतना प्रसन्न होता रहा था कि मैं भूल गया कि आपका भोजन समाप्त नहीं करना चाहिए था। तभी भगवान शिव बोले कि हे प्रभु, मैं आपको कोई आशीर्वाद देना चाहता हूँ, कोई वरदान देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप मानव रूप में हैं और मैं देव रूप में हूँ, इसलिए मैं ही आपको आज कोई वरदान देना चाहता हूँ। वैसे तो आप मेरे प्रभु राम हैं, परंतु आज मैं देव और आप मानव है। तभी श्री राम जी बोले कि हे भगवान, हे शिव, अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जो भी अपने पिता माता का श्राद्ध तर्पण करे उनके घर में कभी भोजन समाप्त नहीं हो, और जो भी ब्राह्मण
जीवने के लिए बुलाए, वह साक्षात आपका ही स्वरूप हो और आप ही ब्राह्मण के रूप में उनके घर में आके भोजन ग्रहण करें। तब भगवान शिव प्रसन्न हो राम जी की ये बात सुन के नाचने लगे और बोले कि मैं तो यही चाहता था कि धरती पे मुझे कोई भोजन करने के लिए बुलाए, क्योंकि भगवान शिव को तो भांग धतूरा पान पत्ते ही खिलाता है, कोई श्राद्ध रूपी भोजन तो खिलाता ही नहीं है। इसलिए आपको आशीर्वाद देना ही है। भगवान आपने मांगा तो वही मांगा जो मैंने चाहा। मैं इसलिए आपको वर देता हूँ कि जो भी स्त्री पुरुष अपने सास ससुर अपने माता पिता का श्राद्ध करेगा और ब्राह्मण भोजन बुलाएगा तो उस ब्राह्मण के रूप में मैं ही साक्षात आऊँगा और उसके घर का अन्न कभी खत्म नहीं होगा, उसके भंडार भरे रहेंगे। ये वर राम जी को भगवान शिव ने दिया। तभी माता सीता ने अन्नपूर्णा का आह्वान किया और अन्नपूर्णा देवी माता सीता के सामने सोने के थाल में चांदी के कटोरों में अमृत रूपी खीर लेके आई और बोली कि हे देवी सीता, आपने मुझे क्यों याद किया। तब सीता देवी बोली कि हे माता अन्नपूर्णा, भगवान शिव को आप तृप्त कीजिए, क्योंकि मैंने तो उन्हें भोजन खिलाया परंतु वो तृप्त नहीं हुए, इसलिए आपका आह्वान किया। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई और सोने के थाल में चांदी के कटोरों में खीर लेके भगवान शिव के समक्ष गई और बोली, भोलेनाथ आप भांग धतूरा खाने वाले ये श्राद्ध रूपी भोजन ग्रहण करेंगे। मुस्कुराई और भगवान शिव के सामने देखने लगी। बोले, हे देव, आप आज आपने भोजन करने के लिए ऐसा मन किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जिस घर में आप श्राद्ध का भोजन करने के लिए जाएंगे ना, मैं अन्नपूर्णा देवी आपके साथ चलूंगी और उसके घर के भंडार सदा के लिए भर दूंगी। ये कह के माता अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को खीर खिलाई और भगवान शिव खीर खा के ऐसे तृप्त हुए कि उनके जन्मों की भूख शांत हो गई और वो तृप्त हो गए। युगों युगों से भगवान शिव ने कोई मीठा भोजन ग्रहण नहीं किया था। अन्नपूर्णा की उस खीर से वे ऐसे तृप्त हुए, उनसे सारे तीनों लोग तृप्त हो गए। वैकुंठ तृप्त हो गए, ब्रह्मलोक तृप्त हो गए, स्वर्गलोक तृप्त हो गए, कैलाश तृप्त हो गए और धरती तृप्त हो गई। भगवान शिव के तृप्त होते ही संसार में कोई नहीं बचा जो अतृप्त हो। यहाँ तक जीव जंतु पशु पक्षी छोटे मोटे कीट पतंग समस्त प्राणी तृप्त हो गए। ये तृप्तता देखकर भगवान शिव भगवान राम को वरदान देके शिव लोग जाने लगे। अन्नपूर्णा मैया उनके साथ चल दी और माता पार्वती और शिव अपने शिवलोक को चले गए और राम सीता अपने महल में चले गए। इस प्रकार ये कथा है, जो भी अपने माता पिता का श्राद्ध करेगा वो अन्नपूर्णा देवी माता का आशीर्वाद और भगवान शिव को ही भोजन कराएगा। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।